हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। इस समय हम लोग ऑस्ट्रिया में चल रहे हैं। ऑस्ट्रिया में काफ़ी लंबा सफ़र है हमारा। सो गाइस, आज के व्लॉग में कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, क्योंकि कई सारे फॉलोअर्स का क्या है डिमांड था कि आप ये भी बताइए वो भी बताइए। सो चलते हैं वन बाय वन आज के सेशन के अंदर। सो सबसे पहला आज के व्लॉग में क्वेश्चन था गाइस, जो कि मेरे जयपुर के ही भाई जी है, उन्होंने पूछा कि यूरोप की सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन कौन सी लगी। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा 4 साल का अनुभव है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है किसी और का कुछ और हो, लेकिन ओवरऑल पूरे यूरोप में मुझे स्विट्ज़रलैंड अच्छा लगा। बाकी क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड वैसे छोटा है, लेकिन अगर आप उसके कंपैरिजन में दूसरे कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रिया एक छोटा सा कंट्री है, जिसको ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करोगे तो 450 किलोमीटर है, नॉर्थ टू वेस्ट क्रॉस करोगे तो 105 किलोमीटर का उसका लेंथ है। सो मोस्टली हम 105 किलोमीटर वाली लेंथ को क्रॉस करते हैं, क्योंकि हम इटली से जर्मनी आते हैं ऑस्ट्रिया के थ्रू। लेकिन आज हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। हम इधर चेक रिपब्लिक से घुसे थे। सो हमें करीब 400 450 किलोमीटर चल के नीचे उतरना है इटली में। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें स्विट्ज़रलैंड था, बट उसी के कंपैरिजन में जहाँ तक भी हम बार बार आते जाते हैं ऑस्ट्रिया से। सो ऑस्ट्रिया का जो लैंडस्केपिंग है ना भाई, गजब का है। जब यहाँ की रोड्स पे आप घुस जाओगे ना, देखो कितना शानदार है, दिख रहा है आपको, ज़बरदस्त है भाई। ये सिमिलर लाइक इटली, सो इस तरह का लगता है। और दूसरा, इटली का भी जो नॉर्थ का एरिया है ना, वो सिमिलर ऐसा ही लगता है भाई, एकदम शानदार है। क्योंकि इटली को भी आप कम नहीं आंक सकते। तो ये तीन कंट्रीज़ का जो वेदर है ना भाई, एटमॉस्फेयर है, यहाँ का लैंडस्केपिंग, पहाड़ों में गाड़ी चलना, अंगूर के बागान सुना, अदर फल फ्रूट के होना, जैसे एप्पल हुआ, कीवी हुआ, दुनिया भर के बागान होते हैं। अभी ये सारे क्या है, अंगूर के बागान हैं। सो ये कुछ ऑस्ट्रिया में भी आते हैं और कुछ इटली में भी आते हैं, आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे यूरोप में ड्राइवर्स को, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स को रेस्पेक्ट मिलती है या नहीं। सो गाइज, हमारा वैसे ज़्यादा पाला पड़ता नहीं है लोगों से, ज़्यादा हमारा टॉकिंग होता नहीं है, क्योंकि हम या तो वेयर हाउस में बात करते हैं, पार्किंग्स में चाहे 1000 ट्रक खड़े हों, हम हमारे ट्रक में मस्त रहते हैं, हमारा गाड़ी सही खड़ा होना चाहिए। हम ड्राइवर से भी ज़्यादा बात कोई नहीं करता। हम क्या, कोई नहीं करता, सब अपने कैबिन में बैठे रहते हैं, साइड बॉक्स में नीचे उतर के खाना वाना बना लेते हैं, या कैबिन के अंदर बना लेते हैं अगर मौसम ख़राब होता है। सो यहाँ पे कोई किसी को मतलब नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में 2 ड्राइवर हैं तो अच्छे से टाइम पास हो जाता है। अदरवाइज़ सिंगल हो आप, सिंगल क्रू चल रहे हो, तो आप टीवी लगा लो या लैपटॉप लगा लो, या फिर ये मोबाइल में तो घुसे रहते ही हैं आजकल लोग। तो इस तरह से टाइम पास हो जाता है। बस खाने पीने का ध्यान रखें। बाकी हाँ, कई बार हो जाता है भाई, आपके लैंग्वेज को लेके, आपके व्यवहार को लेके, जैसे कई जगह आप टॉयलेट में जा रहे हो, किसी को घूर के देख रहे हो, किसी का फ़ोटो ले रहे हो, समझ रहे हो, कोई 2 बात कर रहे हैं तो बीच में आप बोल रहे हो। सबसे माइनस पॉइंट ये है भाई, यहाँ पे 2 कोई मर रहे हों, बीच में नहीं जाने का। पुलिस को फ़ोन कर दो, वो देख के वीडियो बना के, बाकी आप बीच में नहीं जा सकते भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। सो कई बार ऐसा फ़ील होता है कि इंडियन पूछते हैं ना कि ये कौन सी कंट्रीज़, और जैसे इंडिया का बताते हैं तो चलो हल्का सा 90% लोग रेस्पेक्ट करते हैं, बाकी 10% गलत मेंटलिटी के होते हैं। सो वहाँ पे ऐसा होता है। तो इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या यहाँ रेसिज्म होता है, यानी कि आपको जात पात पूछ के, रिलीजन पूछ के, कंट्री पूछ के, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो मैंने सोचा साथ के साथ जवाब दे दूँ। तो भाई ऐसा होता है। ये हर कंट्री का, मैं यूरोप को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा या फिर इंडिया को भी नहीं कर रहा। हर कंट्री में 90% अच्छे लोग होते हैं तो 10% बुरे भी होते हैं, समझ रहे। जो ग्राउंड लेवल को नहीं देख के ज़िंदगी जीते हैं ना सपनों में, जिनको लोगों की प्रॉब्लम्स का पता नहीं है, फैमिली कैसे चलाते हैं, साल भर में 2 साल में यहाँ का बंदा कमा के अपनी होम कंट्री में जाता है, बीवी बाल बच्चों से मिलते, तो ये शॉक्ड होते हैं चीज़ें सुन के। लेकिन उसके बावजूद भी है ना, कई होते हैं घटिया दिमाग के, तो ऐसे लोगों को क्या है, मेरे ओपिनियन में अवॉइड कर देना चाहिए। भाव नहीं दो,
कोई गाली दे रहा है ठीक है, वो उसकी लैंग्वेज में दे रहा है ना, आपकी लैंग्वेज में देगा तो आपको गुस्सा आएगा, क्या बक रहा नहीं बक रहा, ठीक है आप कल्टी मार लो वहाँ से। सो इस तरह के होता है, आप लोगों का पूछना जायज़ है, लेकिन अपने आप को बचा के चलना सबसे बड़ा वो है। यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आप कोई बात कर रहा है बीच में कूद के पड़ गए, समझ रहे हो, और आपके साथ साथ 10 जने और आ गए तो आपका गैदरिंग हो गया, आपका यूनियन हो गया तो सामने वाला दब जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है भाई। सो थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइज कि यूरोप ड्राइव करते समय कभी डर लगा? तो गाइज ये नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो ड्राइविंग में जब नया ड्राइवर होता है तो डर हर जगह लगता है, लेकिन अगर पुराना ड्राइवर होता है तो ड्राइविंग से रिलेटेड तो डर नहीं लगता गाइज। सिर्फ एक चीज़ का डर लगता है कि कहीं मेरे से गलती नहीं हो जाए, कोई पुलिस फाइन वगैरह नहीं आ जाए, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है। और यहाँ पे यूरोप में जो भी आएगा 99% भाई एक्सपीरियंस ड्राइवर ही आता है। सो यहाँ ड्राइविंग से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, समझ रहे हैं। थोड़ा सा होता है अगर कार चला के आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेलर पे आए हो तो भाई थोड़ा सा टर्निंग पे, वेयर हाउस में, रिवर्स पे लगाने में या कहीं कट मारने में, समझ रहे हो, छोटे रोड पे आप निकल रहे हो, लेकिन ध्यान अगर आपका चारों तरफ कि कहाँ पे रेड लाइट है, कहाँ पे नहीं है, समझ रहे हो, कहाँ पे पेडेस्ट्रियन है, कहाँ पे रेजिडेंशियल है, बड़े प्यार स्मूथ से गाड़ी चलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता डर। तो मैं ये कहता हूँ डर को निकालिए बाहर, आप आइए, कोशिश करिए यूरोप को ज्वाइन करने की एज ए ट्रक ड्राइवर, सब डर निकल जाएगा आपका। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ट्रक ड्राइविंग छोड़ने का कभी मन हुआ? ये भी करीब करीब पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही था। ट्रक ड्राइविंग छोड़ने का मन तो देखो नहीं होता है, कई बार गुस्से में आदमी टेम्पर खो देता है, लेकिन हर इंसान को क्या है, गुस्सा चलो ठीक है जाए जाना, लेकिन 2 मिनट बाद में ना शांति से बैठ के सोचना चाहिए हर इंसान को कि यार कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो रही। अगर आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हो और अपने दिमाग में ये चीज़ रखते हो कि हाँ कोई मेरे से गलती तो नहीं हो रही है, मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, और अपने परिवार को हमेशा साथ में रखें आप, यानी कि उनका फ़ोटोग्राफ्स आप अपने पर्स में रखें, वॉलपेपर पर रखें या मोबाइल में देखते रहें, तो वो एक आपका स्ट्रेंथ होता है। सो उसी के बिहाफ पे और कई चीज़ें मैटर करती है कि आप एक तो 8-10 लाख रुपए खर्च करके भी आए हो, तो कई चीज़ें मैटर करती है भाई। मन छोड़ने का करे तो भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको 2-4 साल शुरू में तो निकालना ही है, फिर आदमी आदी हो जाता है धीरे धीरे, सो फिर अपना सा लगने लग जाता है। जैसे 4 साल में अब मुझे भी ऐसे लगने लग गया जैसे मैं इंडिया की रोड्स पे चलता हूँ, ठीक है, आज इस कंट्री में, कल 4 कंट्री क्रॉस करके 5वीं कंट्री में पहुँच जाते हैं, सो रात भर में पता नहीं चलता। सो अब अच्छा लगता है क्योंकि हर चीज़ अपनी लगने लग गई ना, अब लोगों से कोई मतलब नहीं है, बट अपने को ट्रक ड्राइवर को गाड़ी से मतलब है, ट्रक अपनापन देना चाहिए, रोड्स अपनी होनी चाहिए, समझ रहे हैं, और हर सिटी से आप बार बार जा रहे हो तो एक अपनापन नेचुरल आता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था रोड पे? तो भाई सबसे इमोशनल मोमेंट यहाँ पे, सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट भाई एक्सीडेंट नहीं होता है, यहाँ पे होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना और आपके सामने से कोई बुजुर्ग दंपति या सिंगल ऐसे ट्रॉली लेके या व्हील ट्रॉली लेके शॉपिंग करने जा रहा है, जिसकी हिम्मत मतलब उठने की भी नहीं है, लेकिन वो टिक 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 स्टैंड को पकड़ के, और वो ट्रॉली वाले स्टैंड होते हैं यहाँ पे जिनमें व्हील भी होते हैं, उनको पकड़ के वो रोड क्रॉस करके पेडेस्ट्रियन और वो इधर से उधर जा रहे हैं, शॉपिंग करके ला रहे हैं, समझ रहे हो। बुजुर्ग दंपति होते हैं कई जिनसे चला भी नहीं जाता, तो ये सिचुएशन देखने पे भाई बहुत इमोशनल फील होता है। अपना फैमिली, अपना इंडिया बहुत याद आता है उस टाइम, क्योंकि अपने इंडिया में जॉइंट फैमिलीज बहुत है, खुद के बच्चे भी अगर मदद नहीं कर रहे हैं ना तो पड़ोसी भी आपका ध्यान रखेगा, भाई खाना खाया नहीं खाया, समझ लो, थोड़ा बहुत मदद करता है ग्रोसरी लाने में, बिल पे करना आपका लाइट का, पानी का, समझ रहे हो, गैस सिलेंडर भरवाना, आपकी हर जगह वहाँ मदद होती है। लेकिन भाई इस चीज़ को यहाँ पे भूल जाने का यूरोप में हमें बहुत ताज्जुब होता है, हमारी आंखें क्या भर जाती है जब ऐसे सीन देखते हैं, और आए दिन देखने पड़ते हैं। दूसरा ये एक इनका कल्चर है शुरू से, इनको सुधार करना चाहिए इसमें। ये जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना भाई, इनकी टेक केयर बहुत स्पेशल होनी चाहिए। चलो ठीक है गवर्नमेंट करती है, उन्होंने इनके लिए अनाथ आश्रम बना रखे हैं, सीनियर सिटीजन्स होम्स बना रखे हैं, ऑर्फन हाउस जिनको बोलते हैं, लेकिन भाई वो उनसे मेरी नज़र में वो भी गलत है, समझ रहे हो। वो तो एक तरह से उनके होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिन्होंने कभी फैमिली नहीं बनाई, समझ रहे हो।
जिनकी याददाश्त चली गई हो, पागलपन के दौरे से गुजर रहे हो, जिनको दुनिया याद नहीं है, तो चलो ऑर्फन हाउस उनके लिए है। लेकिन भाई जिन्होंने फैमिली बनाई, बच्चे पैदा करे, समझ रहे हो, जिन जो अपने अपनी जगह सेटल हो गए, लेकिन माँ बाप आज इस तरह से वो जीवन यापन कर रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ सर्वेंट रखने का भी कल्चर नहीं है भाई। सर्वेंट बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर का रखने का कल्चर नहीं है। प्राइवेट गाड़ियों पे, छोटी कारों पे 99.9% लोग खुद ड्राइव करते हैं भाई। यहाँ पे ऐसे इंडिया की तरह नहीं है कि एक छोटी सी कार मैंने खरीद ली, 50,000 की तनख्वाह, तो मैं भी 10,000 का ड्राइवर रख लूँगा भाई। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। सबसे बड़ा भाई इमोशनल सीन ये मुझे यूरोप में लगा ना। मारपीट देखी है मैंने यहाँ पे, बहुत कुछ देखा है, मारपीट भी देखी है, बट इतना कुछ इमोशनल मेरे को नहीं लगा जितना ये पॉइंट लगा। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का टेक केयर बहुत होना चाहिए। मैं यूरोपियन यूनियन से भी रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि प्लीज़ टेक केयर अबाउट द सीनियर सिटीजन्स। इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि वेन एवर वी सी दीज गाइज ऑन द रोड while crossing a pedestrian or buying any grocery, then we feel very sad, very sad. सो गाइज एनीवे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अदरवाइज व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्या यूरोप में दोस्त बनाना आसान है? भाई आप कौन से दोस्त की बात कर रहे हो, लेडीज दोस्त की या जेंट्स दोस्त की? भाई यहाँ पे लेडी दोस्त इजीली बन जाते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे लेडीज़ में वो नहीं फैला रहा है यहाँ का ऐसे बैड वे में, गलत वे में, लेकिन यहाँ लेडी दोस्त इजीली बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 10% 5% भी कपल नहीं मिलेंगे। डिवोर्स होता है, डिवोर्स 1 दे के 2 दे के 3 दे के 4 दे के ऐसे डिवोर्स देना इनका कल्चर है, स्टेटस है। जब ये सोसाइटी में बैठते हैं तो इनसे ये बताते हैं चला के कि हाँ मेरा 4th डिवोर्स है, तो इनको फ़ख्र महसूस होती है, समझ रहे हो। भाई लेडी दोस्त आप यहाँ पे इजीली बना सकते हो, लेकिन मेरी हिदायत है, फैमिली मेम्बर अगर कोई भी हो जिसके पर घर परिवार है, बच्चे है, वाइफ है, भाई इन चीज़ों से दूर हो, क्योंकि आपका शानदार परिवार इंडिया में है, खूबसूरत परिवार इंडिया में, आपके बच्चे हैं वहाँ पे, समझ रहे हो, जिनके पीछे आप अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे कुर्बान कर रहे हो। इन चीज़ों में, इन लफड़ों में नहीं पड़े। रही बात अगर जेंट्स फ्रेंड की, तो भाई हाँ भाई, जेंट्स में आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करने का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे फ्रेंडशिप में आपने खाना खिला दिया, पिला दिया, तो आप सोचते हो कि मैं ही दे दूँ पैसा, आपको देने नहीं देंगे, आधा आप दोगे, आधा सामने वाला देगा। तो धीरे धीरे चीज़ें टचअप में आती है, धीरे धीरे बंदे को सोचना समझना पड़ता है। जैसे कि मेरे भी पर्सनली बात करूँ तो 2 फ्रेंड है, एक रशियन है, एक उज्बेकी फ्रेंड है, समझ रहे हैं। रशियन जो है बहुत अच्छा बंदा है, उसको इंग्लिश कम आती है, तो वो मेरी इंग्लिश से ही थोड़ा इम्प्रेस्ड हुआ, और उसने आज भी वो मेरे कनेक्शन में रहता है। हर हफ्ते वीकली ऑफ पे वो एक एक्सक्यूज़ करके मैसेज भेजता है, तो उसको मैंने बोला यार वी आर जस्ट ब्रदर फ्रेंड है ना, डोंट से एक्सक्यूज़। कॉल करने मैसेज करने के लिए भी एक्सक्यूज़ नहीं, बिंदास तू कभी भी भाई मैसेज किया अगर, कॉल करा कर, तेरे लिए दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। तो काफ़ी बंदा इम्प्रेस्ड है वो। इसी तरह से एक उज्बेकी बंदा है भाई, वो भी ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन करता है, और वो उसने तो मेरे से इंडिया घूमने का भी डिमांड कर डाला कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ चलूँगा, आपका कंट्री बहुत अच्छा है, सुना है मैंने। आज भी हम आपके हिंदी के बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं। सो गाइज, आज के ब्लॉग को इतने ही क्वेश्चन के साथ में एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।